गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इनवर्टिब्रेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैनाल सिस्टम। और इसी तरीके से इकाइनोडर्मेटा में एक आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इस कैनाल सिस्टम को कहीं कहीं पे वाटर सिस्टम भी कहा जाता है। और चूँकि उसमें इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दिमाग में रखिएगा, कैनाल सिस्टम या वाटर सिस्टम भी इसको कहा जाता है, इक्विफेरस सिस्टम भी कहा जाता है इसको। और ये पॉरीफेरा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर एग्जामिनेशन में पॉरीफेरा से कुछ क्वेश्चन अगर आने के भी चांसेस होते हैं तो इसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन ये इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत छोटा भी है, ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए मैंने इसका बेल डायग्राम फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, तो आप लोग भी इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए एक और चीज़ और, एग्जामिनेशन में जब आप फुल लेंथ वाले पेपर को सॉल्व करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आपके डायग्राम का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका डायग्राम वेल डायग्राम है, वेल लेमिनेटेड डायग्राम है, वेल क्लियर डायग्राम है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और एग्जामिनर ऐसी कॉपियों पे नंबर बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि जो बच्चे ने अच्छा डायग्राम बनाया तो जाहिर सी बात है कि उसको आता होगा, तभी वो इतना अच्छा बना सकता है। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन में फुल लेंथ पेपर करिए तो वहाँ पे फिगर का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो कैनाल सिस्टम है या वाटर सिस्टम है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। क्योंकि पॉरीफेरा में पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनके बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं, उनको पॉरीफेरा में रखा जाता है। क्योंकि पॉरीफेरा का ये भी फीचर है क्योंकि पोर बियरिंग बॉडीज़ होती हैं, और वो पोर को क्या कहते हैं, उस पोर को ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा है कि जो ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया के थ्रू जो होता है वाटर जो होता है बॉडी में इंटर करता है। ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में जो वाटर है बॉडी के अंदर इंटर करता है। ठीक है, इसके थ्रू ऑस्टिया के थ्रू। और एक पोर और होता है इसमें, ऑस्कुलम, उसके थ्रू जो वाटर होता है बॉडी से आउटसाइड को जाता है, एग्जिस्ट बोलते थे, या आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। किसके थ्रू? ऑस्कुलम के थ्रू वाटर जो है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है बॉडी में, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आउटसाइड जाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, इतना समझ गए? तो इसी के पाथ को हम पढ़ते हैं, जो वाटर के मूवमेंट का जो पाथ होता है इन द बॉडी ऑफ साइकॉन या इन द बॉडी ऑफ पॉरीफेरन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो पूरे ऑल ओवर बॉडी में वाटर कैसे सर्कुलेट करता है इसकी ही हम स्टडी करते हैं कैनाल सिस्टम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे। जो कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम आल्सो कॉल्ड इक्विफेरस सिस्टम, मैं बता दी, क्योंकि इक्वस वाटर से रिलेटेड एक टर्म है, इसलिए इक्विफेरस सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो कैनाल सिस्टम होता है इस पॉरीफेरा फाइलम में डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब मेनली 3 टाइप के या 4 टाइप कह लीजिए। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, और सिंपल टाइप का होता है, इसमें बॉडी की बहुत ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होती है, इसको हम लोग कहते हैं एस्कॉन टाइप, और इसमें ये ल्यूकोसुलोनिया का इम्पोर्टेंट फीचर है। दूसरा होता है साइकॉन टाइप, जो यहाँ पे मैं बना रखी हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में साइकॉन है इसलिए मैंने यहाँ पे साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम बना रखा है।
तो साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम आपका साइकॉन में और आपके ग्रेंटिया में पाया जाता है। तीसरा होता है आपका लिक्वान टाइप। लिक्वान टाइप सबसे कम्प्लेक्स जो होता है वो कैनाल सिस्टम होता है। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पोरीफेरेंस होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर पोरीफेरन, ठीक है। इसके अलावा एक और पाया जाता है रेहॉन टाइप। क्या? रेहॉन टाइप। रेहॉन टाइप कैनाल सिस्टम ये किस में पाया जाता है? ये ज़्यादातर जो लार्वा होते हैं, जो पोरीफेरा के लार्वा होते हैं, उनके अंदर जो है रेहॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब कैनाल सिस्टम को हम लोग पढ़ ले। देखिए यहाँ पे मैंने एक साइकॉन का स्ट्रक्चर बना रखा है और ये आपका साइकॉन है। यहाँ से ये आपका ऑस्कुलम है, यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, ठीक है। इसको एक क्रॉन क्या बोलते हैं भी कॉमनली कहते हैं। और यहाँ किसके बॉडी वॉल का मैंने एक स्ट्रक्चर ये देखिए मैंने बना रखा है, ठीक है। ये और ये इसके बॉडी का इतनी थिकनेस है और इसी का एक पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है, देखिए। और इसी का मैंने यहाँ पे जूम करके फिगर बनाया है, ठीक। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके टर्न होता है। इनकी बॉडी वॉल ऐसे ऐसे होती है। और मैं बता भी चुकी हूँ कि जब पोरीफेरा पढ़ा रही थी कि इनकी बॉडी क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी की जो बॉडी वॉल होती है उसमें 2 लेयर पाई जाती हैं। जो बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं, जो बाहर साइड में पाई जाती है उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है। जो पिनेकोडर्म लेयर होती है वो पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है, उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, ठीक है। और जो पिनेकोडर्म होती है ये कुछ पार्ट इसके जैसे, अब ऐसे ही आप ही देख लीजिए, ये ऐसे क्वाइलिंग है। अब ये पार्ट देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है एक बार अंदर भी आएगा, ऐसे ऐसे करके ये आएगा। तो इसको जो बाहर की तरफ जो पार्ट पड़ता है उसको पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। एक्सोपिनेकोडर्म बोलो या एक्सोपिनेकोसाइट्स, अगर सेल है तो साइट, अगर लेयर है तो डर्म, ठीक है। इसी तरीके से जब आप अंदर आएंगे, देखिए पहले वो बाहर थी यूं करके, फिर ये बाहर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर ये अंदर की तरफ आ रही है, ठीक। तो इसको एंडोपिनेकोडर्म कहते हैं, ठीक है। चूँकि ये भी बाहर ही है, लेकिन चूँकि ये मुड़ी हुई है, चूँकि कॉइल्ड है, इसके इनर साइड में है, तो पिनेकोडर्म कहते हैं। अब देखते हैं, जो पिनेकोडर्म होती है वो पिनोसाइट से बनी होती है और उसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे कॉलर सेल्स होती है। ये पूरी की पूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉलर सेल कहते हैं। और जो कॉलर सेल होती है वो जिस सेल से बनी होती है उसको क्वाइनोसाइट्स कहते हैं और उस लेयर को क्वाइनोडर्म कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? कॉलर सेल्स होती हैं, पिनेकोडर्म के दूसरे छोर पर क्वाइनोसाइट सेल्स होती हैं, जो एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, उसको क्वाइनोडर्म कहते हैं। देखिए पेन और कॉपी आप लोग रखे रहिएगा, उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और पिनेकोडर्म और क्वाइनोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको मीसेनकाइम कहते हैं और इसके अंदर जिलेटिनस मैट्रिक्स, नॉन सेलुलर जिलेटिनस मैट्रिक्स जो है भरा रहता है। देखिए मैंने ऐसे करके दिखाया है, ठीक। अब ये सेल जो मेसेनकाइम होते हैं, इनकी बीच में कुछ इसमें बहुत सारे, चूँकि मैंने इनका बताया था कि सेल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी आपके मेसेनकाइम में जो होती है सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैं स्पिक्यूल्स का भी बहुत अच्छा एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, उसको पढ़िएगा आप लोग। तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्पाइन्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मोनोएक्सॉन और ट्राइएक्सॉन। देखिए यहाँ पे इसके 1, 2, 3 कॉर्नर है, जैसे ट्राइएक्सॉन, क्योंकि इसके एक ही है, ठीक है, इसलिए इसको मोनोएक्सॉन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अब
जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अब हम पाथ बताने जा रहे हैं कि वाटर का पाथ क्या है कैनाल सिस्टम में। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये क्या है, समझिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब वाटर है। स्पॉन्ज किस पे पाए जाते हैं, सारे वाटर बॉडीज में एक्वेटिक होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। अब स्पॉन्ज से जो वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू साइकॉन के बॉडी में या पोरीफेरेंस जो होते हैं उनके बॉडी में एंटर करते हैं। जहाँ पे ये एंटर करते हैं वहाँ पे एक सेल्स पाई जाती है, ठीक है, जिसको मायोसाइट्स कहते हैं। ये मायोसाइट सेल्स जो होती है, ठीक है, पोर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन बनाती है उसको पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। और मायोसाइट सेल्स होती है, मायोसाइट सेल्स जो होती है ये वाटर को अंदर आने में और फिर उसको कंट्रोल करने का काम करती है, मायोसाइट जो सेल्स होती है। और इसलिए ऑस्टिया के पास में जो सेल्स होती है उनको क्या कहते हैं, मायोसाइट्स कहते हैं। मायोसाइट सेल्स के फ्लेक्सिबिलिटी पर वाटर का इंटर और वाटर का एक्सिस्टेशन जो है डिपेंड करता है। अब वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में एंटर करती है और एंटर करके जिस कैनाल में जाती है उस कैनाल को हम लोग इनकरेंट कैनाल कहते हैं, देखिए। और इनकरेंट कैनाल से फिर वाटर एक छिद्र के द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, आपके रेडियल कैनाल में एंटर करती है। और जिस छिद्र के थ्रू रेडियल कैनाल में एंटर करती है उसको प्रोसोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल के थ्रू कहाँ जाती है, रेडियल कैनाल में। और फिर रेडियल कैनाल से यह जो है एपोपाइल पोर के थ्रू स्पॉन्जोसिल कैविटी में चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यह स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को समझिए। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है स्पॉन्जोसिल, मैं लिख दे रही हूँ, स्पॉन्जोसिल। ये स्पॉन्जोसिल कैविटी जो मैंने है, ये अब देखिए, अब वाटर पहले ये देखिए ऑस्टिया, ये आपकी ऑस्टिया हो गया, ऑस्टिया से वाटर इंटर किया, अब पूरी जगह ये पूरे की जगह घूमा और फिर यहाँ से ये क्या क्या, यहाँ पे पोर होंगे, एपोपाइल पोर, यहाँ पे एपोपाइल हो गया और एपोपाइल से स्पॉन्जोसिल और फिर ऑस्कुलम से बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले वो ऑस्टिया के थ्रू इंटर किया, इंटर करके इनकरेंट कैनाल में है, इनकरेंट कैनाल से फिर प्रोसोपाइल के थ्रू वो रेडियल कैनाल में है, रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल के थ्रू ये स्पॉन्जोसिल में गया और स्पॉन्जोसिल से फिर ये ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ एग्जिट कर जाता है। तो ये टोटल रहा क्या, कैनाल सिस्टम। एक बार और इस पाथ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग इसको फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो। मैं यहाँ पे एक बार पाथ लिख देती हूँ, देखिए। पहले आउटर, मैं दूसरे वाइट से लिखती हूँ या पिंक से लिख दूँ, चलिए से लिखती हूँ कलरफुल से। आउटर इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। फिर ऑस्टिया के थ्रू वाटर का, ये ऑस्टिया हो गया, ऑस्टिया के थ्रू कहाँ जाता है, इनकरेंट कैनाल में, वेरी गुड, इनकरेंट कैनाल में जाता है। और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में, वेरी गुड, रेडियल कैनाल में, ठीक है। अब रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल के थ्रू, एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल में, फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी और स्पॉन्जोसिल कैविटी से फिर ऑस्कुलम के थ्रू, किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, कैनाल सिस्टम, ठीक है। अब कैनाल सिस्टम एक चीज़ और आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फिजियोलॉजी होती है
साइकॉन के अंदर या पोरीफेरेंस के अंदर वो पूरा का पूरा क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वो कैनाल सिस्टम से के थ्रू ही कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर के थ्रू इनका डाइजेशन, जो भी फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर इंटर करता है। और जो भी सेल्स होती है, मैंने बताया चूँकि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरे सेल्स मेसेंकाइम में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा देखा ओवम, ठीक है। अब जो स्पर्म आएगा, इसी ओवम बाहर से स्पर्म आएगा मैच्योर हो करके और आकर के ओवा को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वही समय के साथ साथ अपने इनके अंदर क्या करती हैं, अपने आप को क्या एडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। जब अभी बताएंगे जो सेल, अब इसमें बहुत टाइप के सेल्स पाई जाती हैं जो हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल रहता है डाइजेशन का काम करती है। फिर ये एक्सक्रीशन का भी वाटर के थ्रू एक्सीजन ऑस्कुलम से हो जाता है, ठीक है। रिस्पायरेशन का काम होता है, डाइजेशन का, रिस्पायरेशन का, सर्कुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन का, सारा जो काम है आपका यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम या कह सकते हो आप कैनाल सिस्टम के द्वारा ही कंप्लीट होता है कि इन केस ऑफ साइकॉन में। तो साइकॉन का, इसलिए साइकॉन का कैनाल सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से अपनी नोट्स बनाइएगा। ये एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है, कि कितने कौन से किस में कौन से टाइप का साइकॉन सिस्टम है, तो मैंने वो भी आपको बता रखा है। तो आप इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों को शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ने का अधिकार हर किसी को है और आपके एक थोड़े से प्रयास से अगर किसी का भला हो जाए तो उसे कर देना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू। फिर मैं दूसरा वीडियो लेके फिर पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए।